चुरू और शेखावाटी से बाहर के लोग सुन रहे हैं, उनको काका किनका काका तो राजेंद्र राठौड़ हैं, राठौड़ साहब हैं, हमारे चुरू के विधायक रह चुके हैं। उनके एक अलग किस्म की प्रॉब्लम रहती है, किस बात की रहती है वो आज तक न पब्लिक को बता पाए हैं कि क्यों उनको राम सिंह कसवां जी की टिकट कटाने का शौक पड़ा था 2014 के अंदर, क्यों वो 2014 में भी राजेंद्र राठौड़ ने कटवाया। बिल्कुल, वो हमेशा उनके मैंने ये बात कई बार कही है कि कोई भी पत्रकार महोदय, एक आम पब्लिक फील्ड में जाके पता कर ले, 2014 में फादर 4 टर्म एमपी पूरी तक कर चुके थे, उनकी टिकट कटाने पीछे सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का था। पार्टी ने फैसला लिया, वसुंधरा जी हमारी लीडर थी, उन्होंने फादर की टिकट को बजाय मुझे टिकट देना पसंद किया। 19 में फिर वो इशू था, पहली लिस्ट 16 एमपीओ की आई थी, जो सब के सब रिपीट हुए थे, मेरी नाम लास्ट के लिस्ट में आया था 2019 के अंदर भी, वही 2024 में रहा। हमेशा से उनका कारण रहा है, किस कारण से टिकट कटवाना चाहते हैं, क्योंकि न तो मुझे कभी चुनाव लड़ना था विधायक का और न कभी चुनाव लड़ना था उनको एमपी का। तो पर्सनल ग्रजेस क्या है उनकी, क्या पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी है, वो तो वही बता पाएंगे। चूरू की जनता ही नहीं, पूरा राजस्थान जानना चाहता है कि प्रॉब्लम क्या थी आपको, अब तो बताइए। आपके पिताजी ने शायद बलराम जाखड़ जैसे सीनियर कांग्रेसी नेताओं को भी चूरू में चुनाव हरवाया। राजेंद्र राठौड़ के साथ आप कह रहे 2014 में भी उन्होंने टिकट कटवाने की कोशिश की, पिताजी का टिकट कटवाकर मुझे एक नए चेहरे के तौर पर उतारा, 2019 में भी कटवाने की कोशिश की। तो ये कसवा परिवार और राजेंद्र राठौड़ के बीच में ये खट्टे रिश्तों की कहानी कहाँ से शुरू होती है? देखिए, इसके बारे में मैंने तो आपको बताया कि पॉलिटिक्स में है तो पॉलिटिकल एक इनसिक्योरिटी किसी व्यक्ति को हो जाए, उसका किसी के पास कोई इलाज नहीं होता। मेरे फादर और मेरी मदर ने कंटिन्यूस साथ साथ पॉलिटिक्स करी है। मदर ने इलेक्शन कंटेस्ट किया एमपी का, एमएलए का हमेशा, फादर ने एमपी का किया है। और हमने फर्स्ट इलेक्शन 1977 में कंटेस्ट किया था मेरे ग्रैंडफादर ने। 91 में आके हमने 23 साल बाद में बीजेपी ज्वाइन करी थी, वो भी भैरव सिंह शेखावत साहब ने ज्वाइन करवाई थी। तो हमारी फैमिली ने 11 से 12 चुनाव एमएलए के लड़े हैं और 9 इलेक्शन हमने एमपी के लड़े हैं। ये हमारा पॉलिटिकल, हमारी फैमिली ही पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। घर का हर एक मेंबर कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होता है, पब्लिक में रहता है। ऐसे के अंदर अब ये जो क्या उनको इनसिक्योरिटी हुई है, क्या उनको ऐसे ज़िंदगी में ऐसा उनका हो गया कि जिनके साथ में वो हमेशा रहे, क्यों नाराज़ हुए। और मैं तो हमेशा कहा उनकी कंपनी, उनकी थॉट, उनकी जो मानसिकता है, मैंने इसलिए नहीं कहा था, सामंतवादी सोच की मानसिकता रखते हैं वो, इसलिए मैंने बात इलेक्शन टाइम पे भी कही थी। मैं आज भी उस पर खड़ा हूँ, क्योंकि क्या बात है भाई, आपको क्या प्रॉब्लम है? हमेशा आपको अपनी चलानी, लोगों को दबा के रखना, आपके पीछे पीछे चलने वाले लोग आपको पसंद आते हैं, साथ बिठाने में आप कंफर्टेबल नहीं हो। तो गुलामी तो हट चुकी है देश के अंदर से, 1947 में हम आज़ाद हो चुके हैं। तो हम सब साथ हैं, बराबर हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार और अपने हकों को जानते हैं। ये तो उनको ही बताना पड़ेगा पब्लिक एट लार्ज में कि क्या प्रॉब्लम है उनको।